हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई प्रैक्टिस सेट लेकर के आए जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो शब्द शुद्धि को लेकर के रहेगा। यानी कि आपके सिलेबस में दिया गया है शब्द शुद्धि, इन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 शब्दों में से हमें सही शब्द का चयन करना है, जो शुद्ध शब्द है उसका हमें चयन करना है। ये जो श्रृंखला रहेगी वो 30 प्रश्नों की रहेगी, ठीक है ना। तो आपको प्रश्नों को साथ के साथ हल करना है और अपनी तैयारी को देखना है कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर आप 22-23 से प्लस में सही करते हैं तो समझ जाना कि आपकी तैयारी सही की ओर है, और कम किए हैं तो आपको तैयारी की और आवश्यकता है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ए जाति, बी जाति, सी जात और डी जाति। तो बताइए इसका क्या उत्तर रहेगा। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, जाति हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बी, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, नंबर ए ऋतु, नंबर बी ऋतु, नंबर सी ऋतु, नंबर डी ऋतु। देखना बोलने में थोड़ा बहुत अंतर है, एक जैसी तरह से उच्चारण इनका हो रहा है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, कौन सा शब्द हमारा इसमें से सही है। तो इसका जो हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा हमारा रहेगा, बी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा ऋतु। री रहेगा, ता पे जो होगी छोटे ऊ की मात्रा होगी, ध्यान रखना है। ऋतु ये वाला हमारा सही रहेगा, ए पे हमें उत्तर नहीं लगाना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा। बताइए इसमें ए मधुसूदन, नंबर बी मधुसूदन, नंबर सी मधुसूदन, नंबर डी मधुसूदन, ठीक है। लेकिन बोलने की तरीके से थोड़ा बहुत अंतर आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन लिखने की दृष्टि से आप देखिए कौन सा शब्द हमारा सही है। तो लगाइए आप कौन से पे लगा रहे हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा, इसका हमारा सही उत्तर रहेगा ए हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। मधु जो शब्द होता है वो छोटा ऊ होता है, उसमें ध्यान रखना। मधु माने क्या होता है, शहद होता है, और यहाँ मधु का अर्थ होता है राक्षस, है ना। मधुसूदन किसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं मधुसूदन, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा मधुसूदन, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हाँ, इसमें से बताइए कौन सा है। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा रहेगा, शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा है और शुश्रूषा। यानी बोलने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन लिखा कैसे, कौन सा सही तरह से जाएगा, ये आप हमें बताइए। तो कौन सा है इसमें, ए इसका हमारा क्या रहेगा, सही आंसर हमारा क्या रहेगा, ए हमारा सही आंसर रहेगा। इसका क्या रहेगा, ए हमारा क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। शुश्रूषा क्या रहेगा, शुश्रूषा। पहले जो सा होगा वो कौन सा सा होगा, तालव्य सकार होगा, ठीक है ना। तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा होगी और शुरू पे क्या होगी, बड़े ऊ की मात्रा होगी। तो शुश्रूषा हम जो लिखेंगे वो हमारा ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमें इसी का चयन करना है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 5वां, प्रभु, 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 प्रभु। तो बताइए कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर इसमें हमारा होगा वो क्या होगा, प्रभु। यानी हमारा बी उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा जिस पर है उस पर हमें निशान नहीं लगाना है। प्रभु में जो ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा ए क्लेश, नंबर बी क्लेश, नंबर सी क्लेश, नंबर डी कलेश। तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ए हमारा क्या रहेगा, हमारा सही उत्तर रहेगा। ध्यान रखना है, क्लेश जो लिखा जाएगा वो ऐसे करके लिखा जाएगा, ध्यान रखना। बी पर उत्तर नहीं लगाना है, और इसका उत्तर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, ए ही इसका हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है, क्षत्रिय। देखिए यहाँ कैसे लिखा गया है, क्षत्रिय, क्षत्रिय और क्षत्रिय। इसका जो हमारा सही उत्तर है, तो बताइए इसका सही उत्तर हमारा कौन सा रहेगा। तो इसका हमारा सही उत्तर रहेगा ए हमारा क्या रहेगा, हमारा सही उत्तर रहेगा। क्षत्रिय जो लिखते हैं वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जागृति, 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 जागृति। अंतर देखिए दोनों में,
तो बताइए इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जागृति में जो मात्रा जो लगी होती है, गा पे जो मात्रा होती है, री की मात्रा होती है, रा नहीं बोला जाएगा, ग्री बोला जाएगा, ग्री। ग्रह नहीं बोला जाएगा, जागरण नहीं बोला जाएगा, ग्री बोला जाएगा, जागृति। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हमारा क्या रहेगा, जागृति हमारा सही उत्तर रहेगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें जागृति ए पर ऑप्शन पे टिक मार देते हैं। ध्यान रखना जागृति में जो रा नहीं है, क्या है, री है, जो कि हमारा स्वर है। ध्यान रखना है, री हमारा क्या है, स्वर है, और रा जो हमारा व्यंजन है, अंतर है नहीं है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, बी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रणेता, प्रणीता, प्रणेता, प्रणेता। इसमें से कौन सा सही रहेगा? प्रणेता बोलते हैं जो किसी की रचना करते हैं। ठीक है ना। तो कैसे लिखा जाएगा प्रणेता? तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा, प्रणेता। यानी सी हमारा क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा, प्रणेता। प्रणेता हमारा सही उत्तर नहीं रहेगा, प्रणेता। ए पर हमें टिक नहीं लगाना है, हमें टिक किस पर लगाना है, हणा वाले पर टिक लगाना है, प्रणेता। ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक और अभिषेक। इसमें से अभिषेक जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है बताइए आप कौन सा रहेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, सी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, अभिषेक। अभिषेक जो लिखेंगे वो मूर्धन्य सकार आएगा इसमें। ठीक है ना। तो इसी पर टिक लगाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, इस मूर्धन्य वाले सकार पर ही टिक लगाना है हमें। देख लेना है अगर हमारा ये वाला सकार है अभिषेक में तो ये हमारा उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर ये वाला सकार है दंतीय सकार, या भी तालव्य सकार, यहाँ दंतीय सकार, या मूर्धन्य सकार, ये वाला जो सकार होगा षटकोण वाला, वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा अभिषेक। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वर्षा कैसे लिखते हैं, वर्षा, 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 वर्षा। तो ये जो हमारा लिखने का जो सही तरीका है वो कौन सा है हमारा, बताइए आप। तो इसका जो सही तरीका हमारा डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। कैसे लिखेंगे, वर्षा। ठीक है ना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 12वां, विषाद कैसे लिखेंगे। तो ए विषाद, नंबर बी विषाद, नंबर सी विषाद, नंबर डी विषाद्र। तो कैसे लिखेंगे बताइए आप। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या रहेगा, बी हमारा क्या रहेगा, बी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। विषाद जो लिखेंगे वो ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है। इसमें भी हमारा षटकोण वाला है, मूर्धन्य सकार। षटकोण सकार को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सकार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, उच्चारण स्थान से क्या है, मूर्धा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सकार। और इस वाले सकार को, इस वाले सकार को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसे दंत के द्वारा बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तो इसलिए इस सकार को हम क्या बोलेंगे, दंतीय सकार बोलेंगे। ठीक है ना। एक सकार हमारा ये वाला है ना, इस सकार को हम क्या बोलते हैं, वैसे ज़्यादातर हम बोलते हैं सीटी वाला सकार, है ना। तो ये इस जो सकार को जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, तालु से होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे तालव्य सकार। ठीक है ना। 3 सकार होते हैं, इसे हम तालव्य सकार, इसको हम दंतीय सकार और इसको हम मूर्धन्य सकार। ध्यान रखना है, उच्चारण स्थान पूछ लेता है कि इस वाले सकार का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, मूर्धा। ये वाला सकार कौन सा है, दंतीय। ये वाला सकार कौन सा है, तालव्य। ठीक है ना। तो विषाद जो हम लिखेंगे तो इसमें इसका जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, वशिष्ठ कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए ए ऐसे लिखा जाएगा, बी की तरह लिखा जाएगा, सी की तरह लिखा जाएगा, डी की तरह लिखा जाएगा। तो इसमें बताइए कौन सा हमारा सही उत्तर रहेगा। तो सही उत्तर हमारा क्या रहेगा बताइए आप। सही उत्तर हमारा रहेगा डी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। वशिष्ठ हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। वशिष्ठ हमारा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या रहेगा, ये वाला हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा अष्ट कैसे लिखते हैं, ये देखना है। ए बी सी डी कैसे लिखा जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा
सही रहेगा। तो सही ऑप्शन हमारा रहेगा कौन सा, सी। अष्ट जो हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, अष्ट, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे। बी में और सी में कंफ्यूज नहीं होना है। अष्ट ठा नहीं होता है, टा होता है, ध्यान रखना। अष्ट में अष्ट होगा, ठीक है, टा होगा। अष्ट में जो टा होगा, ठीक है, अष्ट में ठा नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या रहेगा हमारा, सी इसका हमारा सही उत्तर रहेगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा, त्रिदोष ए बी सी डी। तो बताइए जो सही शब्द है हमारा, शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा है। तो इसका जो सही शब्द है हमारा वो कौन सा है, डी हमारा क्या है, सही है। त्रिदोष हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। दोष में पता ही है आपको, मूर्धन्य सकार आता है हमारा। त्रि माने तीन हो गया, दोष, ठीक है। तो त्रिदोष जो लिखा जाएगा वो हमारा डी की तरह लिखा जाएगा, त्रिदोष, ठीक है। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, षोडश। षोडश माने क्या होता है, 16। षोडश एक संस्कृत का शब्द है, इसका जो अर्थ होता है, जो संख्या होती है इसकी, उसे क्या बोलते हैं, 16। तो षोडश कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी। बताइए इन ऑप्शनों में से कैसे लिखा जाएगा। तो षोडश जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, बी की तरह लिखा जाएगा, षोडश, ठीक है ना, मूर्धन्य सकार ढा और सा, षोडश, ठीक है ना। ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आषाढ़ कैसे लिखेंगे, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह। तो बताइए किसकी तरह हम लिखेंगे इस शब्द को, और इन चारों शब्दों में से जो हमारा शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। तो इसका जो शुद्ध शब्द है हमारा वो कौन सा है, बी। आषाढ़ जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, ढाल ढाल लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, हमारा मूर्धन्य सकार रहेगा। इसमें और ए में और बी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सकार हमारा कौन सा रहेगा, मूर्धन्य सकार होगा, षटकोण वाला, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ऋषिकेश कैसे लिखा जाएगा, ए की तरह, बी सी डी, चार तरह से लिखा हुआ है। इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा रहेगा, बताइए आप। तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो रहेगा हमारा ए, ऋषिकेश। ऋषिकेश हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये सब शुद्ध अशुद्ध हैं, और ए हमारा क्या है, शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर सही है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां, आह्लाद कैसे लिखेंगे। आह्लाद माना होता है प्रसन्न, आह्लाद माना क्या होता है, प्रसन्न। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह और डी की तरह। तो इसका जो हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सी इसका हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। ध्यान रखना है, ए पर हमें टिक नहीं लगाना है। कुछ बच्चे ए पर टिक लगाएंगे, हा हमें आधा मिलेगा। आह्लाद जब लिखेंगे तो हा आधा रहेगा, और कहीं कहीं पर जो ला है वो हा पर लटका होगा। जैसे हा हमने लिख दिया ये, और हा पर ही क्या लिख दिया, ला। ऐसे भी करके मिल सकता है, हा के नीचे अगर ला लटका हुआ है वो भी हमारा क्या होगा, शुद्ध रूप होगा, ठीक है ना। अगर ये वाला जो ला है ये हा के नीचे लटका हुआ है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप है वो क्या है, सी। ध्यान रखना है, ए में जो हा है वो पूरा हा है, और सी में जो हा है वो आधा है। आधा हा जहाँ पर होगा वो शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाँ, श्रृंगार कैसे लिखते हैं। ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, इसे ध्यान से देखना है और उत्तर भी इसका देना है। तो ए की तरह लिखा जाएगा, बी की तरह लिखा जाएगा, सी की तरह लिखा जाएगा कि डी की तरह लिखा जाएगा। तो बताइए किसकी तरह लिखा जाएगा। तो श्रृंगार जो लिखेंगे हम किसकी तरह लिखेंगे, ए की तरह लिखेंगे। जो शुद्ध शब्द है हमारा श्रृंगार वो क्या है, ए। क्यों भाई शुद्ध क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि देखो री उड़ी हुई है, मात्रा किसकी उड़ी हुई है, री की। तो क्या बोलेंगे, श्री, और बिंदी लगे श्रृंग, श्रृंग बोल लेंगे, श्रृंगार। और यहाँ पर जो है श्रृंगार, यहाँ पर जो बी वाले में जो है वो रा है, इसे बोलेंगे श्रृंगार, और इसे बोलेंगे श्रृंगार। तो हमारा जो सही शब्द हुआ वो क्या, कौन सा हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही उत्तर होगा हमारा कौन सा रहेगा, ए हमारा सही उत्तर रहेगा। ध्यान रखना है, इसको बहुत ध्यान से देना है, रा नहीं उड़ाना है। रा देखो सी वाले में रा भी उड़ रहा है और री भी उड़ रहा है, री की मात्रा भी लग रही है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या रहेगा, ए हमारा इसमें सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है,
हाँ, मृत्युंजय। मृत्युंजय कैसे लिखेंगे, है ना, जो शुद्ध रूप रहेगा इसका वो कैसे लिखा जाएगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह। तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द रूप है। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो कौन सा रहेगा, डी हमारा क्या रहेगा, हमारा सही शब्द रहेगा। मृत्यु में छोटी की मात्रा आती है, ठीक है, और जय बिंदी ऊपर लगी, मृत्युंजय, है ना, मृत्युंजय। और ए पर टिक नहीं लगाना, यहाँ पर क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है, मृत्यु में छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रह जाएगा, मृत्युंजय, ठीक है ना। ये मृत्युंजय एक तरह से और लिखा जाता है, हम लिखने की कोशिश करते हैं, यू, और बिंदी की जगह पर अगर ये वाला या, ठीक है, और जा और या अगर ऐसे भी मिलता है आपको तो ये भी हमारा क्या रहेगा, शुद्ध रूप होगा। यानी मृत्युंजय हम दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे डी में लिखा हुआ है ये भी हमारा शुद्ध रूप है, और जो हमने ये लिखा है ये भी हमारा शुद्ध रूप है। तो मृत्युंजय ऐसे भी लिख सकते हैं और मृत्युंजय ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे आपको दिखाई दे तो ये हमारा सही उत्तर है, अगर ऐसे हमें दिखाई दे तो ये भी हमारा सही उत्तर है। दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, दोनों में से एक ही आपके ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए इन दोनों का ही हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 22वां, श्रेयस्कर, है ना। श्रेयस्कर जो शब्द है वो कैसे लिखा जाएगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह कि डी की तरह है। तो बताइए कैसे लिखा जाएगा श्रेयस्कर। तो श्रेयस्कर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, बी की तरह लिखा जाएगा। इसमें जो सकार जो होगा वो क्या होगा, दंतीय सकार होगा, ध्यान रखना है। ये वाला सड़क वाला सकार है ना, तो अगर श्रेयस्कर में ये वाला सकार है तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। मूर्धन्य जो सकार है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तालव्य सकार है, ठीक है, तो जो इसमें जो हमारा सही होगा वो कौन सा रहेगा, दंतीय सकार वाला श्रेयस्कर हमारा इसमें सही है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, षष्ठम, है ना। षष्ठम जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, बताइए आप कैसे लिखा जाएगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह, षष्ठम। तो षष्ठम जो लिखा जाएगा तो हमारा ए की तरह लिखा जाए, षष्ठम नहीं होता षष्ठम होता है, टा नहीं होता ठा होता है, बी पर टिक नहीं लगाना है, ए पर टिक लगाना है, ठीक है। तो षष्ठम लिखा जाएगा ना कि षष्ठम लिखा जाएगा। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा क्या है, ए हमारा सही उत्तर रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 24वां, अनुग्रहित। अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह। तो देखिए चारों ऑप्शनों को पढ़िए और देखिए बताइए कौन सा कैसे लिखा जाएगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ग्री बोला, ग्रह नहीं बोला, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है, यानी री की मात्रा होती है और ए पर क्या है, रा उड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। ए पर निशान नहीं लगाना है हमें, ए हमारा गलत हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर है। क्यों, क्योंकि गा पर जो मात्रा लगी हुई है वो री की, ये वाला सही है, ग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता। तो अनुग्रहित जो सी वाला है वो हमारा सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। तो 24 का जो उत्तर हमारा सही है वो क्या है, सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, अन्योन्याश्रित, ये कैसे लिखा जाएगा, तो बताइए, ए, बी, सी, डी। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा बताइए। तो इसका जो सही शब्द रूप है, शुद्ध शब्द रूप है वो कौन सा है, ए, ठीक है ना, अन्योन्याश्रित, ठीक है। जो अलग अलग बोलते हैं, अन्य आश्रित, संस्कृत का शब्द है ये। तो जो शुद्ध रूप है इसका वो क्या है, अन्योन्याश्रित, ध्यान रखना है, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है, 26वां,
विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह। तो देखिए, दीजिए इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, बी हमारा क्या है सही उत्तर। विश्लेषण में जो हमारा तालव्य सकार है वो कैसा है, आधा है, ठीक है ना, आधा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विश्लेषण हमारा कैसे लिखा जाएगा, बी की तरह ही लिखा जाएगा, ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है, 27वां। परिणति, परिणति कैसे लिखा जाएगा, परिणति कैसे लिखा जाएगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह। तो बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या रहेगा, बी इसका हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। परिणति जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा, ना नहीं होगा, णा होगा, ठीक है। तो आप पे छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा नहीं होगी। तो परिणति हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये आपकी परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता, हो सकता है इस परीक्षा में भी इस शब्द को पूछा जाए। कवयित्री शब्द जो है, इन चारों में से कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इन चारों शब्दों में से जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है, ध्यान रखना है। तो ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है और हो सकता है आपकी परीक्षाओं में भी, इस परीक्षा में भी पूछा जाए, इसलिए इसको ध्यान देना है। इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है ना। कवयित्री हमारा सही उत्तर होगा, कवित्री से नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कवयित्री, कवयित्री, ध्यान रखना, कवयित्री, बा पर मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हमारा सी, इसका हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां। अध्येता कैसे लिखा जाएगा, इसमें से शब्द कौन सा सही है, अध्येता, अध्येयता, अध्येता, अध्यायता, ठीक है ना। इसका जो शुद्ध शब्द रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा, बताइए आप कौन सा रहेगा। पहला वाला हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, अध्येता। अध्येता का मतलब होता है पढ़ने वाला, ठीक है। तो अध्येता हमारा क्या रह जाएगा, शुद्ध शब्द रूप होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए कौन सा इसमें शुद्ध रूप है, ए हमारा शुद्ध है, बी, सी, डी। तो बताइए कौन सा है। तो इसका जो हमारा शुद्ध रूप रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। प्र रहेगा, ठीक है। सी में क्या है, रा पूरा दे दिया है। प्रदर्शनी में प्र क्या हो गया, उपसर्ग है हमारा, प्र उपसर्ग है, और दर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी। तो ये हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। तो इन शुद्ध शब्द रूपों की प्रैक्टिस सेट है 30 प्रश्नों का। आशा करते हैं आपके अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से भी हल किया होगा। अगर जिनके 24-25 तक जिन्होंने इस श्रृंखला में प्रश्नों को हल किया है तो वो समझ जाना कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। और जिन्होंने इतना हल नहीं कर पाए तो वो तैयारी अपनी और बढ़ा दें, जिससे कि आपको परीक्षा में कठिनाई ना हो, ठीक है ना। तो यूपी पुलिस से संबंधित हमारे चैनल पर और भी वीडियो, हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो आपके सिलेबस की पड़ी हुई हैं, वहां जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी उन वीडियो को देख लें, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।